हमीरपुर जिले में एक अनोखी और यादगार शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। मौधा कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव में 30 सजी धजी बैलगाड़ियों के साथ बारात निकाली गई। बारात में करीब 200 लोग शामिल हुए। दूल्हा और बाराती करीब 30 सजी धजी बैलगाड़ियों में सवार होकर करीब 4 किलोमीटर का सफर तय कर दुल्हन के घर पहुँचे। इस बारात में न तो दूल्हे की कार थी और न ही बारातियों की। दूल्हा जहां सिर पर मोर रखकर सजी धजी बैलगाड़ी में दुल्हन को विदा कराने के लिए जा रहा था। जानकारी के मुताबिक मौधा कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव के रहने वाले मोहित द्विवेदी बीते बुधवार को 25 सजी धजी बैलगाड़ियों के साथ अपनी बारात लेकर पहुंचे। ढोल नगाड़ों की पारंपरिक धुन पर निकली यह अनोखी बारात पूरे इलाके में आकर्षण का केंद्र बनी रही। रंग बिरंगी झालरों, फूलों और कपड़ों से सजी बैलगाड़ियों में करीब 200 बाराती सवार थे, जो ग्रामीण संस्कृति की झलक पेश कर रहे थे। मोहित द्विवेदी मोबाइल से संबंधित सामान की दुकान चलाते हैं और अपने परिवार के साथ खेती किसानी के कार्यों में भी सहयोग करते हैं। रास्ते भर इस पारंपरिक बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती रही और ग्रामीणों ने मोबाइल कैमरों में इस अनोखे नजारे को कैद किया। गांव पहुंचने पर वधू पक्ष ने बारात का स्वागत किया। पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच मोहित द्विवेदी ने 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। इस अनूठी बारात को देखने के लिए आसपास के गांव से हजारों की संख्या में लोग उमड़े। बुजुर्गों ने इसे अपने पुराने दिनों की याद बताया, वहीं युवाओं के लिए यह एक सांस्कृतिक उत्सव जैसा अनुभव था। दूल्हे के पिता जागेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आजकल शादियों में दिखावा ज्यादा हो गया है, लेकिन हमने अपनी परंपरा और ग्रामीण संस्कृति को महत्व दिया। किसान परिवार होने के नाते बैल और खेती हमारे जीवन का हिस्सा है, इसलिए बेटे की बारात भी पारंपरिक तरीके से निकाली। हमारा उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना है। इसी फार्म हाउस से अपने पुरानी परंपराओं के आधार पर ग्रामीण तर्ज पे अपने बेटे की शादी करके ये संदेश देना चाहा है कि लोग इधर इस तरफ वापस हों और एक ही रात में 50 लाख रुपए का जो दुरुपयोग हो जाता है उससे बचें। उससे फैलने वाला वातावरण में प्रदूषण भी बचे। गाय गोबर को आगे रखें। बैल की आवश्यकता को समझें और जो हमारे बुजुर्गों का जीवन था, जो उनके उद्देश्य थे, जो उनकी कही बातें हों, उनको हम अक्षरता पालन करें और अपने जीवन को सुखमय और निरोग बना सकें। दुल्हन के पिता विवेक पाठक ने कहा कि विवाह सिर्फ रस्म नहीं बल्कि संस्कार होता है। हमने बुंदेलखंड की पुरानी परंपराओं के अनुसार मेहमानों का सम्मान किया और बैठाकर भोजन कराया। इससे अपनापन बना रहता है और अनावश्यक दिखावे से भी बचाव होता है। इस बारात का मुख्य आकर्षण तबोरा भजन, महिलाओं द्वारा गाए गए पारंपरिक बुंदेलखंडी गीत और पत्तल में परोसा गया देसी भोजन रहा। मेन्यू में कद्दू, आलू बैगन की सब्जी सहित अन्य पारंपरिक व्यंजन शामिल थे, जिसका स्वाद बाराती चखते नजर आए। विवाह की रस्में 3 दिनों तक चलीं। पहले दिन तिलक, दूसरे दिन द्वारचार और तीसरे दिन बेटी की विदाई की रस्म निभाई गई। खास बात यह है कि दुल्हन की विदाई भी गुरुवार को बैलगाड़ी से ही की गई, जो उपस्थित लोगों के लिए एक यादगार क्षण था।